जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के मूल अधिकार या यूं कहें मौलिक अधिकार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ये सारा प्रश्न देख लेते हैं तो कोई भी भर्ती हो इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा आपको मौलिक अधिकार से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार हमारा भारतीय संविधान के भाग 3 में इसे जोड़ा गया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमारा है मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और हाँ फ्रेंड्स, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है उसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। और ये प्रश्न देखिए आपको एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे हम आपको पीछे ही बताए हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाग 3 में। अगला प्रश्न, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, यानी कि ये बात कर रहा है जब संविधान बना था तो उस समय संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार थे। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि टोटल उस समय 7 मौलिक अधिकार थे और इस समय अब क्या किया गया है, इस समय 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया। अगर आपको ये 6 मौलिक अधिकार याद करना है कि कौन कौन से है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसको हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो इसका सही आंसर जो जाएगा, मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 टोटल मौलिक अधिकार थे। और अब की बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में, तो वो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का, ठीक है फ्रेंड्स, 7वां नंबर जो अनुच्छेद 31 में था वो क्या था, राइट टू मनी, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में है उससे निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसके द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था, जिसमें क्या था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और इसे कहाँ शामिल किया गया था, इसे शामिल किया गया था अनुच्छेद 300A में ले जाकर लिखा गया था। और इसे तब से क्या माना गया है, संवैधानिक कानून का अधिकार माना गया है। यानी कि हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे संवैधानिक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न पिछले 10 सालों से बार बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। क्या आपको इसका जवाब पता है फ्रेंड्स? अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे कि क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहाँ से ली गई, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से जोड़ा गया था, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है आप लोग के पास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है, तो आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक कौन सा अधिकार है, तो ये समानता का अधिकार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, यानी कि अन्य किसी देश में यह अधिकार नहीं दिया गया है, जो कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारतीयों को सिर्फ दिया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 जो है वो सिर्फ भारतीयों को दिया गया। अब अनुच्छेद 19 में क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि अनुच्छेद 19 में क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है फ्रेंड्स, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। और इसमें टोटल 6 पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं, जो कि कौन कौन सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में है, उसके बाद शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19B में है, और संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19C में है, और भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19D में है, और भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19E में है, और कोई भी पेशा व्यवसाय या रोजगार अपनाने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 जी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए हम अब क्या करते हैं कि सारा मौलिक अधिकार लिखवा देते हैं कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो अगर ये तो हम बताए हैं कि ए नंबर ऑप्शन ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 32 में ये लिखा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम बात करेंगे शुरुआत से, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। उसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक क्या दिया गया है हमारा? राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो यहाँ पर लिखा गया है आपका राइट टू फ्रीडम। यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक क्या दिया गया है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, किसमें? अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और एक और बचा है कि अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और ये ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के तहत कुल कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं गया कि किस परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो कि है 5 प्रकार से कुल रिट जारी की जा सकती हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बंधुआ मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित है? तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी होगा कि आखिरकार ये बंधुआ मजदूरी होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि बंधुआ मजदूरी जबरन या आंशिक रूप से जबरन श्रम कराने की प्रणाली है, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के लिए काम करता है, और ये गुलामी का एक रूप है। तो देख करके ये पता चल रहा है कि आदमियों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। बंधुआ मजदूरी में क्या हो रहा है? ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि बंधुआ मजदूरी में जो आदमी है उनका क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। और शोषण किया जा रहा है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक क्या है? अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21A में किस अधिकार का प्रावधान है? यानी कि अनुच्छेद 21A में कैसा अधिकार है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी हम आपको बताएं कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी स्वतंत्रता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अभी हम आपको बताएं कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक वाक एवं अभिव्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अपनी बात कहने के लिए किसी भी तरह का रोक नहीं, आप अपनी बात को कह सकते हो, उसी को बोला जाता है अभिव्यक्ति, जो अपनी राय को दे सकता है। तो अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, तो 21 में भी यह किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। अगला प्रश्न, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल संरचना बताया है? एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में 1973 में, जिसमें जज ने कहा था, यानी कि कोर्ट ने कहा था कि संसद को संविधान संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जाएगा, यानी कि मूल संरचना जो रहेगा उसे नहीं बदला जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में वो केस हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था कि मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी माना गया था, और संघीय व्यवस्था को भी माना गया था कि मूल संरचना है। उसी में क्या था? मौलिक अधिकार भी शामिल था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था शामिल? मौलिक अधिकार भी शामिल था, जिसको क्या बताया गया था कि मूल संरचना है और इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। वो केस था केशवानंद भारती बनाम
अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो अभी हम आपको पीछे बता कर क्या है कि अनुच्छेद 19 में टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसका हम नाम भी बताए थे। तो आप लोग अगर भूल गए होंगे तो पीछे एक बार वीडियो करके देख लीजिए। और चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार कब माना था? तो राइट टू प्राइवेसी मतलब क्या होता है कि निजता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, किसका अधिकार? निजता की अधिकार की बात हो रही है। और इसे कब मौलिक अधिकार कब माना गया था? तो एक केस क्या हुआ था, पुट्टा स्वामी केस, जो सन 2017 में हुआ था। इसके बीच में हुआ था पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है ये केस। और ये भारतीय संविधान के इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक मामला था जिसमें निजता के अधिकार को क्या मान लिया गया था? मौलिक अधिकार घोषित कर लिया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया गया। अच्छा, अब आप लोग हमें क्या कमेंट करके बताइए कि निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया था सन 2017 के केस के बाद? अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है? अभी हम आपको पीछे बता कर क्या है कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। और चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। हाबियस कार्पस का अर्थ क्या है? देखो फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दें, हैबियस कार्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो यानी कि प्रोड्यूस द बॉडी। यह एक मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो हैबियस कार्पस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसे तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति को रिहा करने का आर्डर देने को हम लोग क्या बोलते हैं? हैबियस कार्पस बोलते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो आपको हम बहुत बार देखिए, अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे, हम आपको बहुत बार बताए हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। लेकिन इसी में क्या है, अनुच्छेद 21 में एक सब सब टॉपिक करके क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 21 में क्या लिखा गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तो 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक टोटल क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार तो है, लेकिन अनुच्छेद 19 में भी कुछ है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो फिर अनुच्छेद 20 में भी कुछ है। तो अनुच्छेद 21 में ऐसे है जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं कि 19 से लेकर के अगर 22 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो इसका सब टॉपिक नहीं देखते हैं और गलती कर देते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गरिमापूर्ण जीवन किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अब गरिमापूर्ण जीवन की बात करें यानी कि जिसमें शोषण ना हो, उसमें क्या होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। तो और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। अगर बात करेंगे अनुच्छेद 14 की तो इसमें क्या है? इसमें तो समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 में है संविधानिक संविधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, क्या संविधानिक उपचारों का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। बच्चा कौन सा? अनुच्छेद 21 नंबर। अनुच्छेद 21 के बारे में अभी हम पीछे ही बता करके आए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की व्याख्या की जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिए, तो डायरेक्टली याद करने की चीज है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसे आप लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो इतना याद ही हो गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 भी आपको पता है कि समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 भी आपको पता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 भी पता है आपको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में? तो स्टार्टिंग में अभी हम आपको बताए हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें? अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं। सार्वजनिक नियुक्ति में समान अवसर किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसमें किस चीज की बात की जा रही है? इसमें बात की जा रही है समानता की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी? समानता की, कि सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिया गया हमारा अनुच्छेद 16 में लिखा गया कि सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर। और इसी में भी आरक्षण की भी बात
की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सी नंबर, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर की बात की गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ट्रैफिक इन ह्यूमन्स एंड फोर्स्ड लेबर पर प्रतिबंध है? यानी कि ये बात कर रहा है कि फोर्स्ड लेबर यानी कि जिसे जबरन काम कराया जाता है, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में ये लिखा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में लिखा गया है, उसी में शामिल है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं? देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि किस पेपर में पूछा गया है, लेकिन ये बहुत से बड़े एग्जाम जैसे कि यूपीपीसीएस, बीपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात के दौरान आपको मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अगला आने वाले दोनों प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिए कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा करके केस कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 32 में लिखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? यानी कि शिक्षा का अधिकार मूल संविधान में हमारा क्या था? मौलिक अधिकार नहीं था, इसे शामिल किया गया था। किसके द्वारा शामिल किया गया था ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और ये 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रम से हटा करके फ्री मुफ्त शिक्षा देने का भी निर्णय लिया गया था इसी संविधान संशोधन में। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग ये 25 क्वेश्चन कहीं पर लिख लीजिएगा कि आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। धन्यवाद।